हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपन नाबार्ड का 8th मॉक पेपर को जो क्यूटी का है। ओके, ये लेवल 4 ही रहेगा। इसमें भी अपन ने क्वेश्चंस लिए। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्लस एनआईसीएल और आरआरबी एएलपी के भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो नाबार्ड वाले जो है वो भी देख सकते हैं ताकि और प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ओके, वो भी जल्दी इंग्लिश, क्यूटी और रीजनिंग के मैं क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट करूंगा ताकि आपको और प्रैक्टिस उसमें अच्छा हो, क्योंकि वो उनका लेवल जो है वो कुछ और लेवल के है, अपना जो लेवल है वो कुछ और है, लेकिन क्वेश्चन सभी के कॉमन सिलेबस है। ओके, तो इसलिए सिर्फ लेवल चेंज होगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चनिंग है वो एज इट इज रहने वाली है। तो क्वेश्चंस आप वो भी जरूर देखना ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट यहाँ पे तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 35। अब यहाँ पे 5 नंबर दिया, उसमें से एक नंबर अगर एक्सक्लूड करते हैं तो उसका एवरेज बन जाता है 35, मतलब इनडायरेक्टली 4 का 35। तो व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? तो देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 40 इंटू 5 तो सम आ गई अपने पास 200। आफ्टर एक्सक्लूडेड सम अगर निकालते तो 4 इंटू 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो इनडायरेक्टली 200 माइनस 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? 60 है। डी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बी दिया है। ओके, तो 60 करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन 7/8। तो 7/8 का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो 0.875 उसका करेक्ट आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड दिया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद द साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम अगर क्यूब निकालना है तो यहाँ पे साइड क्यूब उसका फॉर्मूला है। तो साइड दिया है अपने को 4, तो 4 का क्यूब अगर देखते हैं तो 64, इसलिए करेक्ट आंसर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, a student score 75 out of 100 in mathematics and 60 out of 80 in science. What is the overall percentage? अब परसेंटेज का फॉर्मूला तो ये तो अपन बचपन से ही सुन रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है अपना परसेंटेज का? टोटल मार्क्स डिवाइड टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। इनडायरेक्टली अगर टोटल मार्क्स देखते हैं तो कितना है अपने पास 75 प्लस 60 मतलब 135। टोटल मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं तो 100 प्लस 80 मतलब 180। तो इनडायरेक्टली परसेंटेज क्या आएगा 135 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो कितना आ गया 75। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 75। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे, 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 5। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो 3 इंटू पहले ब्रैकेट होगा मतलब 6, तो 3 इंटू 6 करेंगे तो 18, 18 इंटू 5 करेंगे तो 90। इसलिए करेक्ट आंसर जो है ये क्या आएगा यहाँ पे 90 आएगा। ओके, तो 90 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 6, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू रेक्टेंगल इज 2:3। इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 10, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। तो रेशियो कितना दिया अपने को 2:3। अब यहाँ पे इक्वेशन में डालेंगे 2/3 माइनस 10, क्योंकि इनका लेंथ अपने को दिया है, फर्स्ट का दिया है लेंथ 10 बराबर है, तो इनडायरेक्टली उसका सेकंड का निकालना है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस बनाते हैं तो 2x इक्वल्स टू 3 इंटू 10, मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। दो सेकंड का लेंथ अगर देखा जाए तो वो कितना आएगा 15। नेक्स्ट है 7, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट ट्रेवल इन 2 hours and 30 minutes। तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो 90 इंटू 2.30 मिनट्स मतलब इनडायरेक्टली 2.5। तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 225 किलोमीटर आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 8, if A can complete a task in 8 hours and B can complete the same task in 12 hours, how long it take to both A and B complete the task। तो A को कितना टाइम लग रहा है 8 hours and B को लग रहा है 12 hours। अगर दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो 1/8 प्लस 1/12, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24। तो 5 डिवाइड बाय 24 मतलब 4.8 आवर्स। ओके, नेक्स्ट अब एलसीएफ निकालना है यहाँ पे 36, 60 एंड 48। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 एक ऐसी नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट 10th, if you invest rupees 800 at a speed at a simple interest at 4% per annum, how much interest you will earn in 5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट डिवाइड बाय 100। तो इनडायरेक्टली 800 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा 160। इसलिए करेक्ट आंसर कितना है इसका 160। ओके, नेक्स्ट 11,
A bag contain 4 red, 5 blue and 6 green marbles. What is the probability of drawing blue? तो इनडायरेक्टली अगर टोटल निकालते हैं तो कितना है 4 प्लस 5 प्लस 6 मतलब 15 और ब्लू कितने है 5 है तो फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ सक्सेस इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो इनडायरेक्टली 5 डिवाइड बाय 15 मतलब 1/3 तो 1/3 क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी है ओके नेक्स्ट 12 How many different ways can the letter in the word elevate be arranged? तो elevate देखा जाए तो अगर देखो यहाँ पे elevate में कितने कैरेक्टर्स है 7 है और e जो है वो 3 टाइम्स आया है तो कॉम्बिनेशन अगर निकालते तो 7 फैक्टर्स डिवाइड बाय 3 फैक्टर्स तो इनडायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा 840 ओके नेक्स्ट 13 A pipe can fill a tank in 5 hours and another pipe can empty in 10 hours. If both pipe are open, how long will it take to fill the tank? तो देखो A जो पाइप है उसको 5 आवर्स लग रहा है टैंक को फिल करने में और B को एम्प्टी होने में कितना टाइम लग रहा है 10 आवर्स यहाँ पे क्या करेंगे अपन A माइनस बी तो 1/5 माइनस 1/10 तो 2 माइनस 1 मतलब 1/10 तो 10 आवर्स लगेंगे उसको फिल करने में ओके नेक्स्ट 14 सॉल्व x इक्वेशन 4x -7 इक्वल्स टू 11 तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये है अपने पास तो इसको अगर माइनस का अगर इधर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो 28 डिवाइड बाय 4 मतलब 7 क्या है उसका करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 15 द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 पीपल इज 25 if one people live group and the average age become 24 years what is the age of person who left तो देखो सम अगर बात करते तो यहाँ पे 10 पीपल है तो 10 इंटू 25 मतलब कितना हो गया 250 अगर 1 पीपल लिव करते तो 9 पीपल रह जाएंगे और उनका एवरेज कितना है 24 तो इसका आंसर कितना है 216 तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पर्सन का अगर एज दिखते तो 250 डिवाइड बाय 216 तो आंसर कितना आएगा 34 कितना आएगा 34 इसका करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट 16 what is 0.033 is a scientific notation so indirectly 3 into 10 raised to the power -3 okay next 17 what is the area of triangle with the base of 10 centimeter and height 5 centimeter the area of triangle का फॉर्मूला पता है 1/2 into base into height तो 1/2 into 10 into 5 तो आंसर कितना आएगा 25 centimeter square okay next 18 A shirt is sold for rupees 40 after discount 20% what was the original price तो देखो सेलिंग प्राइस मतलब क्या ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट तो इक्वल टू मतलब प्राइस कितना है अपने 40 इक्वल्स टू प्राइस माइनस 0.20 तो इनडायरेक्टली अगर इसको इधर करते हैं ओके तो इनडायरेक्टली ये क्या आ जाएगा डिवाइड में तो 50 तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 50 ओके नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है 7 प्लस इन ब्रैकेट 6 इंटू 2 इंटू 10 तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 2 मतलब 12 आ गया 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 प्लस 7 तो 127 इसका क्या है करेक्ट आंसर है ये थोड़ा डिफरेंट हुआ है उधर के इधर हो गए हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अब यहाँ पे बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास 4:5 एंड देयर आर 45 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना है 4:5 ओके और गर्ल्स अगर देखते तो गर्ल्स कितने 45 अगर एवरेज निकालते तो 45 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ गया 9 तो बॉयज अगर एवरेज दिखाते हैं तो 9 into 4 मतलब कितना आ गया 36 इसलिए करेक्ट आंसर कितना है इसका 36 ओके नेक्स्ट 21 A cyclist cover a distance of 120 km in 4 hours. What is his speed in kilometer per hour? तो देखो स्पीड का फॉर्मूला है अपने पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्योंकि स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस कितना है 120 एंड टाइम कितना है 4 आवर्स तो अगर इनडायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 तो इनडायरेक्टली इसकी स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर ओके नेक्स्ट 22 if A can complete a job in 16 days and B in 24 days how long will take them to complete it together तो देखो A अगर कितना टाइम लग रहा है 16 डेज और B को टाइम लग रहा है 24 डेज अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो इनडायरेक्टली 1/16 प्लस 1/24 तो इनडायरेक्टली कैलकुलेशंस हो गया और आंसर कितना है 9
9.6, तो इनडायरेक्टली 10 भी ले सकते हैं और 9.6 दिया है तो 9.6 डेज भी अपन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है 5925 का, तो 5925 का अगर एलसीएम इसमें से अगर देखते हैं तो वो होता है 75। ओके, तो 75 क्या है उसका एलसीएम। ओके, नेक्स्ट 24। If rupees 5,000 is invested at annual compound interest at rate of 5% for 2 years, what will be the total amount? देखो अमाउंट का अगर देखते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ एन, तो इनडायरेक्टली 5,000 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 ऑफ 2, तो इनडायरेक्टली इसका अगर कैलकुलेशंस करते तो कितना है 5225, इनडायरेक्टली 5225, 5225। ओके, नेक्स्ट 25। A box contain 2 green, 3 red and 5 yellow ball. What is the probability of green ball? तो टोटल अगर देखते तो टोटल कितना आता है 2 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 10। ओके, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो इनडायरेक्टली 2 डिवाइड बाय 10, तो इनडायरेक्टली 1 बाय 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है रेड ग्रीन बॉल की 1 बाय 5। ओके, नेक्स्ट 26। इन हाउ मेनी वे कैन बुक बी अरेंज ऑन द सेल्फ, तो 4 बुक्स है, तो 4 बुक मतलब कैलकुलेट करेंगे अपन फैक्टोरियल, तो 4 का कैलकुलेट अगर फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे 4 से 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब आंसर कितना आएगा 24, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है 24। ओके, नेक्स्ट 27। इफ वन pipe can fill a tank in 8 hours and another pipe can fill a tank in 12 hours, in how will take to both pipe together, तो देखो A 1/8 and B 1/12 है, तो अगर दोनों कंबाइन करते तो इसका एलसीएम निकलता है 24, तो 5 डिवाइड बाय 24 मतलब 4.8 आवर्स उसका क्या है आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 28। इक्वेशंस दिया है अभी 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 35, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 5x प्लस के यहाँ पे हो जाएगी माइनस, तो 25 डिवाइड बाय 5 मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका 5। ओके, नेक्स्ट 29। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन अ 5 सब्जेक्ट इज 70, इफ ही स्कोर 90 इन 1 सब्जेक्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट, तो देखो टोटल मार्क्स अगर निकालते हो 5 इंटू 70 तो कितना आ गया 350, रिमेनिंग अगर देखते तो 350 माइनस 90 मतलब कितना आ गया 260, और 260 डिवाइड बाय 4 करते तो कितना आएगा 65, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 65। ओके, नेक्स्ट 30। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 30, तो 1 एंड 30 के बीच में अगर प्राइम नंबर देखते तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, प्राइम नंबर मतलब क्या डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, मतलब जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है वो नंबर क्या होता है प्राइम होता है। यहाँ पे टोटल नंबर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर कितने हैं 10। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद मॉक पेपर 9 आएगा। ओके, 9 के बाद 10 और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्यूटी रीजनिंग मैथ्स एंड जीके। ओके, इंग्लिश भी आएगा उसमें प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।